बॉलीवुड में 80 से 90 के दशक में कई फिल्मी सेलेब्स ने अपने अभिनय के दम पर फैंस के दिलों पर राज किया। कई फ्लॉप साबित हुए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए, तो कई अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। और ऐसी ही एक अदाकारा थी सलमा आगा, जो 1982 की ब्लॉकबस्टर फिल्म निकाह से सलमा ने बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ने उनके करियर को धीरे धीरे तबाह कर दिया। वे उस समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी, लेकिन बाद में वह फिल्मों को अलविदा कहकर बॉलीवुड से हमेशा के लिए दूर हो गई। सलमा अपने जमाने में एक तरफ जहां अपनी खूबसूरती से दर्शकों पर राज करती थी, वहीं दूसरी ओर वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में छाई रहती थी। उनकी लाइफ में एक दो नहीं बल्कि 4 शख्स आए और जिनसे उन्हें प्यार भी हुआ, लेकिन लाइफ में 3 बार शादी की और 2 बार तलाक के दर्द से गुजरी। आइए बताते हैं आपको उनके बारे में कुछ और बातें। सलमा अपने डेब्यू फिल्म निकाह का दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाने को गाकर रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म के साथ ही उनका ये गाना भी बहुत सुपरहिट हुआ। इस तरह 17 साल की उम्र में वे बॉलीवुड की स्टार बन गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी आंखें बिल्लौरी थी और वो इतनी गोरी चिट्टी थी कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब था। उनके डेब्यू के समय उनका चार्म देखते ही बनता था। दरअसल मूवी निकाह के बाद सलमा लाइमलाइट में आ गई थी और एक न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन महमूद सिप्रा को उनसे बहुत प्यार हो गया था। दोनों कई साल रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन इस रिलेशन से उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय अपने करियर को तबाह करने के। हालांकि दोनों ही जल्दी अलग हो गए थे, लेकिन सलमा आगा उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जो अचानक आई और वाहवाही बटोर कर फिर एकाएक गायब हो गई। उनका फिल्मी करियर बेहद छोटा रहा, लेकिन उन्होंने ऋषि कपूर, राज बब्बर, राजेश खन्ना, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती संग स्क्रीन शेयर किया। वे एक बेहतरीन सिंगर भी रही हैं। टैलेंटेड एक्ट्रेस से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस सलमा आगा ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर लिया। मूवी निकाह के बाद सलमा की कसम पैदा करने वाले की डिस्को डांसर भी सुपरहिट हुई। हालांकि इसके बाद उनका करियर ग्राफ नीचे ही जाता गया। सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। ऊंचे लोग, जंगल की बेटी जैसी फिल्में डिजास्टर साबित हुई। जब सलमा दोबारा अपनी लाइफ को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए जूझ रही थी, तो उनकी लाइफ में जावेद शेख आ गए, जो पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर। सलमा ने अब बॉलीवुड से हटाकर अपना ध्यान पाकिस्तानी फिल्मों की तरफ लगाया। हालांकि वे वहां भी फेल साबित हुई। सलमा जावेद शेख की शादी 1980 में हुई, लेकिन दोनों शादी के कुछ साल बाद ही अलग हो गए। इसके बाद सलमा ने 1989 में स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से शादी की। हालांकि ये शादी भी साल 2010 में टूट गई। इस शादी से एक बेटी ज़ारा और लियाकत अली खान उनका बेटा हुआ। अब रहमत खान से अलग होने के बाद साल 2011 में दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से उन्होंने तीसरी शादी की। अपने तीसरी शादी के दिनों में सलमा आगा की उम्र 55 साल थी। इस शादी से बेटी साशा है। अब सलमा आगा की उम्र 68 ईयर्स हो चुकी है और मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं, जबकि उनके पति मंजर शाह दुबई में रहते हैं। एक्टिंग छोड़ उन्होंने अब फिल्में बनाने और प्रोड्यूस करने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान में हुआ था और वो मूलतः ब्रिटिश नागरिक रही हैं और 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। तो देखा आपने, हर इंसान को उतार चढ़ाव की जिंदगी जीनी पड़ती है। तो कैसी लगी आपको सलमा आगा की ये जर्नी, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के वीडियोस में आपको सलमा जी के बारे में और जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।